नमस्कार। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे रेकी से मिलने वाले साइन जो कि पहले ही बता देते हैं कि आपकी रेकी अब बंद होने वाली है। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, शक्ति का प्रवाह बंद होने वाला है। आप प्रकाश से अंधकार की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ साइन प्रकृति पहले ही दे देती है, या ये कह लें कि हमारे द्वारा की हुई गलतियों के कारण ये होता है, जो कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की रेकी अब बंद होने वाली है। इसको ऊर्जा प्रवाह जो मिल रहा है, जो अनंत परमात्मा का प्रकाश मिल रहा है, वो अब नहीं मिलेगा। वो कहाँ गलती करते हैं। कुछ समय पहले मुझे YouTube के ऊपर मैं कुछ बता रहा था, तो वीडियो के नीचे एक महापुरुष ने कमेंट किया। काफी अहंकार से भरा हुआ उनका कमेंट था कि यदि आपसे कोई रेकी का केस सॉल्व नहीं होता, किसी की बीमारी ठीक नहीं होती, तो आप मुझे संपर्क करें और मुझे वो केस दे दें। मैंने उनका कमेंट पढ़ा तो उनसे मैंने कहा कि केस तो आप जितने चाहें मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं सबको हीलिंग देता नहीं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। अगर मुझे कहीं लगता है कि ठीक है, अगर कहीं इंट्यूशन ऐसी आती है पहले ही कि यहाँ पे नहीं करना चाहिए काम, तो मैं छोड़ देता हूँ उनको किसी भी तरीके से। मैं ऐसे केसेस के ऊपर काम नहीं करता, उनको दूसरे तरीके बता देता हूँ। तो मैंने कहा केस तो आपको दे दूंगा, लेकिन इसके लिए कम से कम आप मुझे 6 महीने बाद कमेंट करें, फिर आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा। क्योंकि उनकी मुझे पहले ही एक तरह से लिखी हुई तकदीर दिख गई थी कि इस व्यक्ति के शरीर में जो अभी ऊर्जा का, कृपा का अनंत प्रवाह चल रहा है, ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, जिसको भी हीलिंग देते हैं वो ठीक हो जाता है, तुरंत उसकी बीमारियां गायब हो जाती हैं। अभी वो हो रहा है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर वो पूरी तरह रेकी का प्रवाह बंद हो जाएगा। उसके चक्र पूरी तरह से सिमट जाएंगे, दोबारा खिले हुए कमल बंद हो जाएंगे। यदि वो चक्र उसके खुल भी चुके हैं, कमल खिले हुए हैं, तब भी वो बंद हो जाएंगे, उसके प्रवाह खराब हो जाएगा। क्योंकि बहुत वर्ष पहले जब मैंने रेकी की थी, तो मैंने भी कहीं ना कहीं यही गलती की थी। जब रोज मेरे पास लोग आ रहे थे और मैंने रेकी के नियमों के बाहर होकर रेकी करनी शुरू कर दी। हमें बताया गया था इस तरह से रेकी नहीं करनी, डॉक्टर मिकाई यशुई के क्या असूल है, तो उन्होंने इस तरह से बताया किसी की फ्री रेकी नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने पूरा लोगों के ऊपर काम करके देखा था। उसके बाद उन्होंने सारे असूल बताए थे कि इस तरह से काम करना है। मैंने उससे बाहर होकर काम किया, और तब बहुत वर्ष, 15-20 वर्ष की पहले की बात है, जब मैं अभी रेकी में शायद आया ही था, तभी नई नई बात है। और अहंकार आ गया कि इतने लोग ठीक हो रहे हैं तो मैं ठीक कर रहा हूं, क्योंकि अभी बुद्धि बहुत छोटी थी, सीमित थी, बहुत कुछ सीखना बाकी था। तो मुझे किसी व्यक्ति ने कहा भी कि ये अहंकार आ रहा है, इससे बचो। तो लेकिन मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया कि अहंकार कैसे आ सकता है, अहंकार का क्या लेना देना। मैंने कुछ इस तरह से सोचा और छोड़ दिया। तो ये अहंकार होता है जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो किसी को हील कर रहा है और वो व्यक्ति ठीक हो रहा है, तो भीतर एक अहंकार उत्पन्न होने लगता है। वो पहला साइन है कि रेकी बंद हो जाएगी, ये 100% श्योर है। क्योंकि पहले की बात अलग थी जब मैंने रेकी शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे एक एक पर्दा हटता गया, तो प्रकृति परमात्मा ये बताते रहे कि जो तुम कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, तुम केवल पर्दे के आगे नाचने वाली एक गुड्डी हो, और गुड्डी के ऊपर एक धागा लगा है, पीछे किसी की उंगलियां हिल रही हैं, उसी के कारण ये नाच हो रहा है। जिसकी हीलिंग कर रहे हो वो ठीक तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा, वो पीछे से जो आ रही है कृपा, जो पीछे सब कुछ करने वाली है। ये बोलने की बात नहीं है, असलियत में मैंने यही देखा, यही अनुभव किया कि जो कुछ होता है जब किसी की हीलिंग करते हैं, कुछ करते हैं, किसी को करते हैं, वो ठीक हो जाती है। ला इलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं। किसी को बताते हैं कि इस तरह से रेकी करो, उसकी ला इलाज बीमारियां, जहां डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, कोई इलाज ही नहीं है विज्ञान के पास, वो बीमारियां ठीक हो गई। अब भूतों प्रेतों का किसी के पास तंत्र मंत्र यंत्र इन चीजों का इलाज नहीं है, वो चीजें लोगों की ठीक हो गई, लोगों के घर संवर गए। तो अहंकार हीलर में उत्पन्न होने लगता है बहुत बार कि ऐसा मैं कर रहा हूं, मैंने किया तो ऐसा हो गया, ऐसा ये व्यक्ति ठीक हो गया। तो वहां पे निश्चित ही मान लें कि अगले 2-4 मैक्सिमम 6 महीने में सारी कृपा बंद हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति जब देखती है कि इसका कहना यह है कि मैं किसी को ठीक कर रहा हूं, वो ठीक हो रहा है, तो प्रकृति परमात्मा पीछे हट जाता है कि ठीक है तुम कर रहे हो बेटा, वो तुम करो।
तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो परमात्मा भी खेल रचाता है और साइड पे हो जाता है और तुरंत कुछ ही समय लगता है कि सारा मामला ठप। और जो व्यक्ति कहता था मैं किसी की किडनी ठीक करता हूं, कैंसर ठीक कर देता हूं, ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, उससे एक टूटा हुआ बाल भी नहीं जुड़ता। फिर उसे पता चलता है कि ये सारा अहंकार का खेल था। ना वो पहले करता था, ना अब करता है, ना आगे करेगा। करने वाली प्रकृति पीछे से कर रही होती है और हीलर को माध्यम बनाती है। जब किसी में ऐसा अहंकार आ जाता कि उसके द्वारा किया जा रहा है, हो रहा है, ऐसा नहीं केवल रेकी में बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में मैंने अनुभव किया है, जब भी किसी व्यक्ति में अहंकार प्रबल होने लगता है, क्योंकि करने कराने वाली सक्सेस, सफलता देने वाली शक्तियां पीछे काम कर रही होती हैं, जो कि हमें स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती। लेकिन हर एक जो सक्सेसफुल आदमी होता है उसके पीछे बहुत सारी शक्तियां काम कर रही होती हैं, जो कि उसने या तो इस जन्म में कमाई होती है या पिछले जन्मों उसकी कमाई होती है, उसने अध्यात्म में कमाई होती है, परमात्मा के साथ जुड़ के कमाई होती है। वो सारी शक्तियां इस जन्म में आके साथ देती हैं। तो जब किसी को ऐसा भान होने लगता है कि उसने इतना काम कर लिया, उसने सक्सेस पा ली, बहुत अहंकार प्रबल होने लगता है, तभी वो शक्तियां पीछे हट जाती हैं और व्यक्ति औंधे मुंह गिरता है और सारी सफलता असफलता में बदल जाती है। इसलिए सभी हीलर को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कम से कम यदि उनको अभी नहीं दिखाई दे रहा, अभी नहीं समझ आ रहा कि ये सब पीछे से प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा हो रहा है, तो कम से कम इस भान को हमेशा हृदय में बसा के रखें कि जो कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है। जब पूरा गहरा भाव हृदय में रहेगा कि परमात्मा के द्वारा है, परमात्मा कर रहा है, परमात्मा के द्वारा हो रहा है, तो एक तो वो जब किसी की हीलिंग करते हैं, कुछ करते हैं, चाहे मंत्र के द्वारा चाहे किसी के द्वारा, जब वो किसी की हीलिंग करते हैं, एक तो दूसरे के कर्म की चपेट में नहीं आएंगे, जो कि सबसे बड़ा लॉस है। सबसे बड़ा लॉस, जब कोई किसी की हीलिंग करता है, कुछ करता है, यदि दूसरे के कर्म को अपने ऊपर ले लेता है, तो इससे बड़ा दुनिया में लॉस कुछ नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा ये लॉस है और दूसरा अहंकार से बच जाएगा। दोनों से बच के, ये बहुत सकरी गली है, यहां से निकल के परमात्मा तक रास्ता जाता है, लेकिन बहुत छोटी सी गली है। इधर भी प्रकृति का खेल है, इधर भी प्रकृति का। जब कोई खाली होके, पूरी तरह निर्भर होके परमात्मा के आश्रय चलता है, तभी वो पूरी तरह ऊपर पहुंचता है। धन्यवाद, नमस्कार।